तो जब ऑपरेटर्स ना, ऑपरेटर्स क्या होते हैं डियर? ऑपरेटर्स मतलब होता है चलाना, हिंदी मतलब इसका क्या होता है? चलाना। जैसे मैं बात क्या करता हूँ, एक बंदा किसी ऑफिस में काम करता है, वो बोलता है मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। तो मतलब वो कंप्यूटर को क्या करता है? ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चलाता रहता है ना। दैट इज द वर्ड ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के केस में क्या होता है, जावा के केस में ऑपरेटर जो इंक्लूड होती है, उसमें क्या होता है डियर, हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। मगर मैं बात क्या कर लेता हूँ, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात? हमारे पास कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं हमारे पास। अगर मैं बात क्या कर लेता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, है ना, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं डियर। और मैं बात ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। हम वन टू वन करके सब चीजों की बात करेंगे, किसका क्या यूज है, किससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना। और इसी के साथ साथ अब जो बंदा ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेंड्स को चलाता है ना। सपोज मैंने यहाँ पे ए प्लस बी लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एंड बी आर दी ऑपरेंड्स। ए और बी क्या हो गए? ऑपरेंड्स हो गए ना। और प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। मैं लिखता हूँ ए, ए माइनस बी, तो माइनस क्या हो गया? ऑपरेटर, जो ए और बी को क्या कर रहा है? चलाने का काम कर रहा है ना। आपको उसको रिजल्ट देने का काम करता है ऑपरेटर ना। कंप्यूटर चलता है, कौन रिजल्ट देता है? हम इंसान देते हैं ना। तो हम क्या, कौन क्या हो गए? ऑपरेटर हो गए। एक होता है डीजे ऑपरेटर, बहुत फेमस रहता है ना। तो डीजे को जो चलाता है वो डीजे ऑपरेटर हो गया यार। सिंपल सी लॉजिक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या चीजें होती हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्सपोनेंशिएशन होता है डियर, है ना। ये डिवीजन होता है, मॉडुलस होता है डियर, प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है ना। बढ़िया। अब प्लस क्या होता है डियर, इन सब बातों बात कर लेते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है, वेर ए बराबर 2 और वेर बी बराबर 4। हमने यहाँ पे भी कोई वेरिएबल की बात नहीं की है, सिर्फ और कंटेनर की बात की है, और कुछ नहीं बात नहीं की मैंने डियर, है ना। जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन कर रखा था कि वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होते हैं, बेल लेट कॉन्स्ट होते हैं ना। सॉरी, हमारे पास क्या होते हैं, बेल कॉन्स्ट जो होते हैं एक तरह के कंटेनर्स होते हैं डियर, जिसमें डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है डियर, समझना। इसका मतलब होता है ए की वैल्यू जो दो जो था ए के अंदर चला गया। अब जहां जहां ए ले जाएंगे वहां वहां दो हमारे पास रहेगा। ठीक उसी प्रकार से मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, किसी दुकान पे जाते हो, वहां पे 1 किलो चावल खरीदते हो, बंदे ने क्या कर दिया, ये हमारे पास क्या है, चावल था, समझना मेरी बात। ये हमारे पास क्या था, चावल, है ना। ये हमारे पास चावल है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या है, चावल है मेरे पास, समझ 1 किलो हमारे पास चावल है ये ना। और यहाँ पे क्या है, एक पास एक आपके पास एक कंटेनर है, एक बैग है ये ना, समझना। अब इस बंदे ने क्या कर दिया, चावल को कंटेनर के अंदर डाल दिया ना। अब जहां जहां बैग को ले जाओगे, चावल क्या रहेगी, ऑटोमेटिक चलती फिरती रहेगी, समझ पा रहे हैं? उसी के अंदर आ गया। तो ठीक उसी प्रकार से ए दो को एक के अंदर असाइन कर दिया, इसको असाइन वर्ड बोलते हैं। अब जहां जहां ए को ले जाओगे, किसी भी लाइन पे कंसोल डॉट लॉग ए प्रिंट करोगे, वहां वहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ए के अंदर 2 आ गया है। एक मैट है ना, एड्रेस एलोकेट कर लेता है, मोटी मोटी भाषा में, टेक्निकली समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब वैर ए बराबर 2 आ गया, वैर बी बराबर 4 आ गया, है ना। यहाँ पे इसको लेट और कॉन्स्ट भी डिफाइन करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको आपको वेरिएबल्स के टॉपिक्स में कवर कर दूंगा, सब चीजों को बड़े अच्छे से क्लियर कर दूंगा डियर। एक बेस बना के आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें वेरिएबल्स में अपना और भी वर्क करना पड़े, कंडीशंस पढ़ाएंगे, तो ऑपरेटर को सीखना मस्ट होता है। तो एक लाइन में समझाने के लिए वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया डियर, ठीक है। हमने वैर ए बराबर 2 लिख दिया, वैर बी बराबर 4, तो ए प्लस बी यहाँ पे करते हैं डियर। देखो हमारे पास आउटपुट क्या था भैया, ठीक है, हमारे पास आउटपुट क्या था डियर। मैं यहाँ पे कमेंट करने का प्रयास करूंगा सबको, नीचे वाले को। ए प्लस बी बराबर हमारे पास क्या आ गया डियर, यहाँ सब नीचे को कमेंट कर दो पहले ना, समझाने में आसानी रहेगी। तो वैर ए बराबर 2 आ गया, और यहाँ पे वैर बी बराबर 4 आ गया। तो हमारे पास आउटपुट कितना आ गया, ए प्लस बी। हमारे पास आउटपुट कितना आ गया डियर, ए प्लस बी। यहाँ पे कुछ चीजें ओपन है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमारे पास आउटपुट कितना आ गया, 6 आ गया। हमारे पास आउटपुट, हमारे पास आउटपुट कितना आ गया डियर, 6 आ गया ना। आई थिंक दैट गुड टू एक्सप्लेन। अब सवाल ये होता है हमारे पास, है ना, माइनस का क्या होता है। तो यहाँ पे माइनस के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। ये हमारे सपोज यहाँ पे इस चीज को मैंने कमेंट कर दिया, ए माइनस बी कितना होगा डियर, जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा। सपोज मैंने निगेटिव नंबर आएगा, निगेटिव नंबर आ जाएगा, मैं पॉजिटिव नंबर कर दूंगा, जो भी ए की वैल्यू बड़ी है 5 बी से, तो ए माइनस बी आ गया ना। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है डियर, ठीक है। अब बात किसकी करता हूँ डियर, मल्टीप्लीकेशन की ना। बात किसकी कर लेता हूँ डियर, मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो गया, सिंपल सा वर्ड लूंगा, तो यहाँ पे 2 ले लूंगा, जिससे आपको मल्टीप्लीकेशन में इशू ना हो। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 वैल्यू आ गया ना। यहाँ पे 12 कर दूंगा तो 48 आ जाएगा। आई थिंक दैट गुड टू एक्सप्लेन ना। तो यहाँ पे डियर क्या होती है, ये सब मल्टीप्लीकेशन होते हैं डियर ना। अब हमारे पास क्या होती है, इसको ये थोड़ा प्लस माइनस तो बच्चों वाली चीज हो गई, इसका मतलब इसको एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, एक्सपोनेंशिएशन ना।
मैथ में आप लोग पढ़ रखे होंगे, हमारे पास क्या होती है, ये पावर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है डियर? पावर को ना, समझना मेरी बात, ये पावर को रिप्रेजेंट करती है डियर। यहाँ पे क्या हो, ए इंटू बी, इसका मतलब क्या होता है डियर, इसका मतलब क्या होता है डियर, समझना, ए की पावर बी। तो जहां जहां ए है वहां वहां दो रख दो, क्योंकि ए के अंदर क्या है, दो। और जहां जहां हमारे पास बी है वहां वहां चार रख दो। तो इसका पूरा अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो टू की पावर फोर आ जाएगा। टू की पावर क्या आ जाएगा डियर? फोर आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू दो हो गई। समझना मेरी बात है ना, क्योंकि क्या हो गई, ए की वैल्यू यहाँ पे दो हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई, चार, है ना। तो ए जो है हमारे पास दो को रिप्रेजेंट कर रही है और जो बी है वो चार को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू इंटू टू इंटू हमारे पास, ठीक है, हाँ, 32 हमारे पास ये रिजल्ट आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट विल बी रिजल्ट। यहाँ पे क्या आ गया, 16 ना। 32 कैसे आएगा, समझना मेरी बात। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 6 है ना, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, है ना। ये मत बोलना कि स्क्वायर हो गया, नहीं, यहाँ पे ये रिजल्ट 32 नहीं आएगा डियर, समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे 32 रिजल्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, ये मत सोचना कि 16 आ गया, समझ में, 4 आ गया, ठीक है। अब 4 की पावर 4 आ गया, है ना। ऐसे नहीं है तो डियर, है ना, एक सीरीज में होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टू इंटू टू फोर टाइम्स, तो टू टू जा फोर, टू जा एट, ना, एट टू जा 16, ना। 16 इंटू टू नहीं होगा दोबारा, समझ पा रहे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 16, करेक्ट। इंटरव्यू में कभी कभी आपको गोल गोल घुमा भी सकता है लोग ना, समझना मेरी बात। आप तुरंत बोलो आउटपुट 32 आएगा, आप बोलोगे यस ना, समझना मेरी बात। आपका माइंड सेट चेक किया जाएगा कि आप किस हिसाब से क्या कम्युनिकेट करते हो, कितना हाँ में हाँ मिलाते हो, कितना ना में ना मिलाते हो। जैसे मैंने बोला 32 आएगा, आप लोगों ने बोल दिया क्या, यस 32 आ गया हमारे पास, दैट इज रॉन्ग आंसर। समझ पा रहे हो? अपने सोच बूझ से सब चीजों को एक्नॉलेज करना डियर ना। आपका कॉन्फिडेंस भी चेक किया जाता है सब जगह, ठीक है। सो मेक श्योर दिस वन, ठीक है। अब बात किसी कर लेते हैं यहाँ पे न्यू टॉपिक की। हमारे पास क्या है, डिवीजन और मॉडुलस के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमारे पास मुद्दा क्या है ये समझना, हमारे पास मुद्दा क्या है, हमारे पास डिवीजन की बातें हैं, हमारे पास मॉडुलस की बातें रहेंगी। हमारे पास ए बराबर 12 ले लिए और बी बराबर 4 ले लिया, समझना। पर डिवीजन और मॉडुलस में डिफरेंस समझते हैं, समझाता हूँ प्रैक्टिकली ना। तो मैंने क्या कर दी, 12 ना, चार से किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा डियर, समझना, 4 3 जा 12, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, दो आएगा, एक आएगा, जीरो आएगा। हाँ ठीक है, अपना अपना खुद सोचो समझो बोलो ना, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, थ्री आ गया ना। अगर आपको कितनी टाइम्स डिवाइड करना है, कितनी टाइम्स आपने डिवाइड कर रखा है किसी चीज को, वो चीज गेट करना, तो डिवीजन का यूज करते हो। किसका यूज करते हो डियर, डिवीजन का, है ना। अगर रिमाइंडर निकालना हो तो मॉडुलस का यूज करते हो। किसका यूज करते हो डियर, मॉडुलस का। लेट्स सी, है ना, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है डियर। अगर आपको कोई बोलता है कि इवन नंबर ऑड नंबर निकालने के लिए, तो ये है ना मॉडुलस चीजें यूज करते हो ना, समझ पर। आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो कितना आ गया, 3 आ गया ना, समझना। इसी एग्जांपल को मैं मॉडुलस के साथ में ले लेता हूँ डियर यहाँ पे, ठीक है। इसी एग्जांपल को मैं मॉडुलस के साथ ले लेता हूँ। देखो आउटपुट कितना था, जीरो आ गया। ये क्या आ गया, रिमाइंडर हो गया। कितने, है ना, रिमाइंडर कितने आए, आई थिंक वी आर गुड टू एक्सप्लेन। यहाँ पे डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है ये फॉरवर्ड स्लैश, और ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है डियर, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं डियर, यहाँ पे किस हिसाब से प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। तो प्लस प्लस मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है डियर। माइनस माइनस मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है डियर, है ना। जैसे सपोज हमने क्या लिख दिया, वेर ए बराबर 12 लिख दिया, तो प्लस प्लस क्या करता है डियर, इंटरनली ये क्या कर देता है, ए की वैल्यू एक प्लस कर देता है ना। हमारे पास फिर इसको प्रिंट करते हैं, तो ए बराबर 12 था, हमारे पास 12 था यहाँ पे, फिर ए प्लस प्लस कर दिया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। समझ पा रहे मेरी बात। यहीं पे मैं ए की वैल्यू अगर 6 करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। समझ पा रहे मेरी बात। अब यहीं पे क्या चीज आता है डियर, क्या आप किसी भी ऑपरेंड के बाद में लगा सकते हो प्लस प्लस ऑपरेटर, नहीं, आप पहले भी लगा सकते हो। दैट इज द कम्स ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना। एक हमारे पास, समझना, ये क्या आ गई, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गई। एक हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होती है, पोस्ट इंक्रीमेंट होती है ना। मैंने क्या बोला, किसी ऑपरेंड के बाद में लगा सकते हो, नहीं, आप पहले भी लगा सकते हो। दोनों में डिफरेंस होता है डियर। इस चीज को मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाने का काम करता हूँ ना। समझना मेरी बात। यहाँ पे किस हिसाब से हम यहाँ पे आपके लिए प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की बातें कर लेते हैं डियर। एक टेक्निकल एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं आप सबको ना, बहुत अच्छी एग्जांपल रहेंगी आप सबको डियर। यहाँ पे देखते हैं टॉपिक क्या डियर, यहाँ पे
प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना, समझना। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट की कहानी क्या होती है? सपोज मैंने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया, लेट, है ना, नम ए बराबर हमने ले लिया 2। मैं छोटा छोटा नंबर लूंगा डियर, जिससे आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो पाए ना, बहुत बड़ा नंबर नहीं लूंगा डियर। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि मैंने ले लिया 1,25,000 300 कुछ, एक नंबर जोड़ रहा हूँ, आप क्या इधर सैकड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना डियर, है ना। हमें एक छोटा सा नंबर लेना, अपने लॉजिक को हमें क्लियर करना डियर, समझ पा रहे हैं मेरी बात। अगर मैं इसी लाइन के अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग इन, समझना मेरी बात। अब देखो आपको कंफर्म हो जाएगा प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट की कहानी क्या होती है। सबसे पहले समझो यहाँ पे डियर प्री इंक्रीमेंट क्या होती है डियर, है ना, क्या होती है डियर प्री इंक्रीमेंट, समझना मेरी बात। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले समझो क्या प्री इंक्रीमेंट क्या होती है। हमने क्या लिख दिया, बैट लेट ए बराबर 2 लिख दिया, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कहता हूँ प्लस प्लस ए, आउटपुट देखो कितना आता है डियर, 3 आ गया। आउटपुट कितना आ गया डियर, 3 आ गया ना। अब इसी चीज को मैं क्या कर लेता हूँ डियर, अपने नंबर को प्रिंट करो जो हमारे पास आउटपुट था, जो करंट टाइम में आउटपुट इसका आया है। ये क्या होता है डियर, पहले इंक्रीमेंट कर देता है, उसके बाद आप क्या करता है प्लस माइनस ऑपरेशन का, तब उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करता है डियर, समझ पर। तो यहाँ पे देखो आउटपुट कितना आ गया, 3 आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से कम्युनिकेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये चीजें किससे आई हुई है, प्लस प्लस से आई हुई है ना। मैंने क्या बोला डियर, यहाँ ये चीजें क्या है, आपकी रियल डेटा है ना। ठीक है, एक कम्युनिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। तो यहाँ पे प्लस प्लस क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट कर देती है, फिर डेटा को प्रिंट करती है। जब यहाँ पे क्या था डियर, ए बराबर 2 था, तो 2 को क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो ऑटोमेटिक 3 प्रिंट हो गया, और रियल बाद में पता चल क्या हमारे पास 3 भी आउटपुट आई। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए हम पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करेंगे डियर। किसका यूज करेंगे डियर, पोस्ट इंक्रीमेंट का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है। आप अभी बोलोगे यार कि अभी तक वही चल रहा है मेरे दिमाग में जो आपने भी सिखाया मेरे को, नहीं। समझो मेरी बात डियर, है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट की कहानी समझाता हूँ आप सब बच्चों को। ठीक है, पोस्ट में कहानी क्या होगी, हम पहले ए प्लस प्लस कर देंगे डियर, समझना। अब इसमें क्या होता है, पहले ए को प्रिंट कर देता है, फिर इंक्रीमेंट करता है डियर, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। पहले क्या करता है, ए को प्रिंट करता है, फिर आपको क्या देता है डियर, पहले ए को प्रिंट कर देता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है ना। अब देखो आउटपुट क्या आएगा, लाइन नंबर 62 पे, लाइन नंबर 63 पे, आउटपुट देखो क्या आता है। ए को क्या कर दिया, पहले प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे प्लस प्लस बाद में हुआ डियर, और जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो लाइन बाय लाइन लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम चलती है। अब लेफ्ट पे आया, है ना, समझना मेरी बात। यहाँ से देखा ए की वैल्यू 2 तो 2 प्रिंट कर दिया, 2 को बाद में उसने इंक्रीमेंट किया। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एट लाइन नंबर 63, है ना, 3 वैल्यू, समझ पा रहे मेरी बात। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन। कुल मिला के पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले डेटा को प्रिंट करता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करता है ना। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ योर डिक्रीमेंट प्रोसेस ना। तो हमारे पास यहाँ पे कहानी क्या थी डियर, इंक्रीमेंट की हमने देख लिया किस हिसाब से यहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं डियर, अपने हम डिक्रीमेंट की तरफ मूव करते हैं डियर, समझना। हमारे पास डिक्रीमेंट की कहानी क्या होती है, सेम उसी प्रकार से जैसे हमारे पास ए प्लस प्लस का मतलब था, मतलब एक इंक्रीमेंट कर देना। डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है, सपोज ए बराबर 12 था, ये क्या है डिक्रीमेंट डियर ना। ए बराबर 12 था हमारे पास, तो ए वैल्यू क्या हो गई, ए माइनस माइनस मतलब क्या हुआ, इंटरनली ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 हो गया। इंटरनली क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखो आउटपुट कितना आता है डियर, 11 आ गया। आउटपुट कितना आ गया, 11, है ना, क्योंकि ये कम कर दिया, अच्छी बात है। इसमें भी दो चीजें होती है डियर, कौन कौन सी, एक हमारे पास प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट होती है डियर। क्या होती है डियर, प्री और पोस्ट डिक्रीमेंट, है ना। आई थिंक दैट गुड टू एक्सप्लेन। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ प्री डिक्रीमेंट, है ना। पहले प्री डिक्रीमेंट की तरफ मूव करेंगे हम, उसके बाद फिर किसकी तरफ मूव करेंगे डियर, आपके, है ना, पोस्ट डिक्रीमेंट के लिए, है ना। दो केस इसमें ही बनाएंगे, समझना मेरी बात। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इसी एग्जांपल को मैं लेते हुए आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा, है ना, हस्तक्षेप नहीं करूंगा अननेसेसरी दूसरे एग्जांपल के साथ। अब मैं क्या करता हूँ डियर, ए बराबर हमारे पास 2 है, यहाँ पे लिख दिए क्या, ये प्री डिक्रीमेंट है, तो पहले क्या करेगा डियर, यहाँ पे डिक्री माइनस माइनस कर लेता हूँ ना। अब देखो डियर, अब ए की वैल्यू कितना है कि ये पहले माइनस कर दे रहा है, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, बाद में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, पोस्ट इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट में डियर, समझना, इसको मैं कमेंट करने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। अब ए बराबर 2 है, ठीक है, समझना मेरी बात। ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट मींस माइनस माइनस कहाँ लगेगा डियर, पीछे, है ना, बैक, है ना, लास्ट में, एंड में। ठीक है, स्टार्ट और एंड बोलते हैं, आगे पीछे नहीं बोलते डियर, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होता है, ए माइनस माइनस ना, तो यहाँ पे क्या गया डियर, पहले ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 आ गई, लास्ट में इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, यू आर गेटिंग हियर माइनस, यहाँ पे यू आर गेटिंग हियर 1 ना, माइनस माइनस की वजह से, समझ में आ गया। तो दिस इज द प्रोसेस ना ऑफ
अर्थमेटिक ऑपरेशंस ना, यहाँ पे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन थे, किस हिसाब से इसका यूज होता है डियर, को बियर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन।